हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्न 9 पर, एक्सरसाइज 9.2 के प्रश्न 9 पर। इसके पहले जो है हमने प्रश्न 7 और 8 देखे थे, तो उसी के आगे ये पार्ट 2 है आपका। इसमें क्वेश्चन 9 और 10 बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है इसको लगाया जाएगा क्वेश्चन 9 को। तो यहाँ पे लिखा गया, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n-4 अनुपाते 9n-6 यहाँ पे लिखा है। तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको समझना ये है कि क्या दिया है, क्या पूछा है। तो सबसे पहले हम यही नोट करते हैं कि क्या दिया है, क्या पूछा है। चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? अनुपातों का योगफल, योगफल का अनुपात दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे योगफल का अनुपात। तो योगफल का अनुपात क्या दिया है? ये आपका दिया है 5n+4 रेशियो आपका दिया है 9n+6। ये हो गया। ये जो है आपका अनुपात दिया है योगफल का अनुपात। योगफल का मतलब आपका यहाँ पे ये बना सकते हो आप यस एन, इसको यस डैश एन कर देते हैं ताकि दोनों अलग अलग हो जाए। तो यस एन प्लस 5n है, यस एन नहीं है यहाँ पे। 5n+4/9n+6 यही आपका दिया है। अब पूछा क्या है, ज्ञात क्या करना है। तो लिखेंगे ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है ये भी नोट करना बहुत ही जरूरी है। 18वें पद का अनुपात। तो लिखेंगे यहाँ पे 18वें पद का अनुपात। तो आपको जो है 18वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करना है वो हम आपको बताएंगे। तो 18वें पद का अनुपात का मतलब क्या बनेगा आपका, आगे देखते हैं। इसमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हम अब हल करेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया जाएगा। यहाँ पे दिया है दो समांतर श्रेणी है, दोनों समांतर श्रेणी को हम मान लेते हैं, निश्चित नहीं है तो मानते हैं पहला समांतर श्रेणी। तो पहला समांतर श्रेणी हमारा हम मान लेते हैं यहाँ पे A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से आपका ये पहला समांतर श्रेणी हो गया। इसका पहला पद क्या होगा? पहला पद आपका A1 है। इसके बाद सार्वंतर हम इसका D1 मान लेते हैं। ये हो गया आपका। और इसका योगफल तो यहाँ पे यस एन लिखा गया है। अब लिखेंगे दूसरी श्रेणी आपकी क्या बनेगी। हम इसको मान लेते हैं B1, B2, B3 इस प्रकार से यहाँ पे मान लेते हैं। इसका पहला पद क्या हो जाएगा? इसका जो है पहला पद आपका हो जाएगा B1 और सार्वंतर आपका D2 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला पद। इसमें B1 माना गया और सार्वंतर इसका D2 माना गया। इसको हम जहाँ पे B1 माने आप A2 नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे A2 बना दिया है। तो ये सब यहाँ पे देखिए कहा है कि ज्ञात करना है 18वें पद का अनुपात। यहाँ पे दिया है योगफल का अनुपात। यहाँ पे जो लिखा गया ये हमने माना है, इसको लिखते हैं माना पहला समांतर श्रेणी आपका A1, A2। यहाँ पे पहला पद हमको A1 मिला, सार्वंतर D1 मिला। इसके बाद यहाँ पे दूसरा श्रेणी हमने माना है B1, B2, B3। यहाँ पे पहला पद हमको क्या मिला? B1 मिला। और दूसरा पद हमको सार्वंतर हमको क्या मिला? D2 मिला। इस प्रकार से हमने इसको मान लिया है। अब चलते हैं प्रश्न पर, किस प्रकार से इसका हल हो सकता है। तो चलिए ज्ञात करते हैं किस प्रकार से इसका जो है 18वें पदों का हल हो सकता है। 18वें पदों का अनुपात जो है निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया गया इसका योगफल का अनुपात, इसी को हम निकालेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पहले श्रेणी का योगफल। ये आपका होगा यस एन। पहले श्रेणी का योगफल जो यस एन होगा वो आपका होगा n/2।
ब्रैकेट में 2a1, यहाँ पे a1 माना गया है पहला पद आपका, फिर प्लस होगा आपका n-1 इंटू d1 होगा। तो ये आपका पहले श्रेणी का हो गया। इसके बाद जो है हम निकालेंगे दूसरे श्रेणी का, दूसरे श्रेणी का योगफल। तो दूसरे श्रेणी का जो आपका योगफल होगा यश डैश n होगा, यह आपका होगा n/2, आपका सेम रहेगा, यहाँ पे 2b1 होगा, फिर प्लस आपका n-1 सेम होगा, यहाँ पे d2 होगा। ये हो गया। अब इसका हम अनुपात निकालते हैं, क्योंकि प्रश्न में ही कहा है कि यश n अपान जो है यश डैश n, अनुपात लिखेंगे यहाँ पे। तो आपका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात यश n बटे क्या होगा, यश डैश n होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे यश n अपान यश डैश n, ये हो गया। तो अगर ये हमने अपान किया है तो ये दोनों भी करना पड़ेगा। तो लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, ये हो गया। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे n/2 2b1 प्लस n-1 इंटू d2। तो कुछ इस प्रकार से आपका बना। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका सामने क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, ये हो गया, अपान यहाँ पे होगा 2b1 प्लस n-1 इंटू d2, ये बना। अब ये जो अनुपात दिया है यश n अपान यश डैश n, कितना दिया है, 5n + 4 9n + 6, ये दिया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 5n, सॉरी यहाँ पे 5 लिखेंगे, यस नज़र आता है, 5n + 4 अपान 9n + 6, ये हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण 1 हमारा बन चुका है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो हमको ज्ञात करना उस पे बात करेंगे। क्या ज्ञात करना है, 18वां पद। क्या ज्ञात करना है, 18वां पद। यहाँ पे लिखा गया है कि 18वां पद आप ज्ञात कीजिए। तो हम उस पर बात करने वाले हैं जो हमारा ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 18वां पद हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे A18, ये आपका पहले श्रेणी का 18वां पद होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले श्रेणी का 18वां पद, पहले श्रेणी का 18वां पद आपका बनेगा 18 = आपका बनेगा A1, यहाँ पे बनेगा A1, ए के स्थान पे प्लस n-1 इंटू d1, ये बनेगा। फिर आपका जो दूसरे श्रेणी का बनेगा, दूसरे श्रेणी का 18वां पद, तो दूसरे श्रेणी का 18वां पद जो बनेगा हमारा बनेगा B18, दूसरा पद है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, B1 प्लस n-1 इंटू d2, ये हो गया। तो ये आपका 18वां पद, ये आपका जो है पहले श्रेणी का 18वां पद, ये दूसरे श्रेणी का 18वां पद। अब इसके आगे हम इसका अनुपात देखते हैं। तो लिखते हैं अनुपात, इसका अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि कहा है कि उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इसका अनुपात बनाएंगे, हमारा बनेगा यहाँ पे बनेगा A18 बटे B18, ये बराबर आपका हो जाएगा इतना बटे इतना। तो लिखेंगे A1 प्लस यहाँ पे जो आपका बना है n-1 इंटू d, n देखिए यहाँ पे 18, n के स्थान पे क्या लिखा, 18 लिखा। तो यहाँ पे n के स्थान पे हम 18 लिखेंगे। तो हमारा बनेगा 18 - 1 इंटू d1 अपान B1 प्लस 18 - 1 इंटू d2, ये आपका बनेगा d2। तो ये आपका बन चुका है। यहाँ पे ये जो बना है ये आपका समीकरण नंबर 2 बना सकते हो, नहीं तो आप जो है एक स्टेप और लगा लो, बटे B18। यहाँ पे जो है हमने, यहाँ पे देखिए n के स्थान पे हमने जो है यहाँ पे 18 नहीं लिखा है, तो अगली बार हम यहाँ पे 18 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A1 प्लस 17 D1, इसके बाद आपका हो जाएगा B1 प्लस 18 D1, सॉरी 17 होगा, 18 नहीं होगा, 17 D2। तो ये आपका समीकरण नंबर
2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा मिल चुका है। इसी समीकरण 1 और 2 से हम हल करेंगे, हमारा आंसर पूरा आंसर जितना आने वाला है समीकरण 1 और 2 से आने वाला है। तो समीकरण 1 और 2 को आप जो है ध्यान में रखिए, इसके बाद जो है इससे ही हम हल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 को याद रखिए, तभी आपका आंसर आएगा। तो आपका यहाँ पे समीकरण 1 2 नोट कर दिया गया, यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 है। इसी से जो है हम हल करेंगे हमारा पूरा प्रश्न। जो 18वां पद जो है यहाँ पे लिखा गया है, 18वें पद का अनुपात जो है यहीं से ज्ञात होगा, तो हमको यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, किस में गुणा करेंगे? समीकरण 2 में करने पर अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में कितने का गुणा करने वाले हैं? 2 का गुणा करने वाले हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। A18 आपका बनेगा यहाँ पे B18 इक्वल टू आपका 2A1 प्लस 17/2 का मल्टीप्लाई आपका 34D1। तो ये आपका बना 2B1 प्लस 34D2, ये बन गया। तो इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया है। ये समीकरण नंबर हम इसको 3 बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, समीकरण 2 1 और 3 को, समीकरण 1 और 3 को, यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 3 है। यहाँ पे लिखा गया 2A1 प्लस 34D1, यहाँ पे लिखा गया 2A1 प्लस 34, यहाँ पे नहीं लिखा n-1 D1 लिखा है। सिर्फ यहाँ पे 34 के स्थान पे n-1 है, n-1 के स्थान 34 है। यहाँ पे देखिए 2B1 प्लस n-1, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे D2 है, ये इक्वल है। समीकरण लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 1 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 3 की हम तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर जो हमारा आएगा उससे जो है कुछ हमको मान मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको 34 के स्थान पे n-1 है, तो लिखेंगे यहाँ पे n-1 इक्वल टू 34, ये हो गया। नीचे भी है और ऊपर भी है, सेम है आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 34 प्लस 1, n इक्वल टू 35। तो हमारा n का मान कितना मिला? 35 मिला। हमको n का मान प्राप्त हो चुका है, हमारे पास जो है n का मान मिल चुका है। तो यहाँ पे जो n का मान 35 है, इसको समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो है हम n का मान रखने वाले हैं। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में n का मान किस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2A1, यहाँ पे लिख रहे हैं 2A1 प्लस, यहाँ पे n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 35 रखेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका 35 माइनस 1 इंटू D1 अपान यहाँ पे 2B1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू D2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6, ये हो गया। अब यहाँ पे 35 में 1 माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2A1 प्लस 34D2 सॉरी D1, फिर यहाँ पे 2B1 प्लस 34D2, ये बराबर किसके है? आपका यहाँ पे लिखा गया है 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस समीकरण को हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे 3 हम बना चुके हैं। तो समीकरण देखिए 4 को और समीकरण 3 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? 2A1 34D1, 2A1 34D1, यहाँ पे बना गया 2B1 34D2, यहाँ पे 2B1 34D2, ये लिखा गया। अब यह जो है यहाँ पे A18 अपान B18 यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्थान पे देखिए ये दोनों बराबर हैं, इसकी जब हम तुलना करेंगे या मान रखेंगे, इसके स्थान पे हम जो है A18 और B18 लिख सकते हैं, या जो है इसके स्थान पर यहाँ इसको हटाकर इसको यहाँ लिख सकते हैं। बात है कि हुई, यहाँ पे देखिए 2A1 प्लस 34D1, 2B1 प्लस 34D2, इसके स्थान पे जो है हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, लिखेंगे समीकरण
3 व 4 से। समीकरण और 3 4 से, किससे? 3 और 4 से। तो हमारा बनेगा A18 अपान B18 यहाँ पे लिखा गया है, इक्वल टू आपका होगा यहाँ पे, इसको लिखेंगे 5n + 4 अपान 9n + 6। यहाँ पे आपको अगर समझ में ना आया तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये जो है 2a1 + 34d1, फिर 2b1 + 34d2, यहाँ पे भी एकदम सेम लिखा गया है। अब यह जो है इसके बराबर है और यह जो है इसके बराबर है, इसके स्थान पे हम इसको हटाकर जो है यह इसके बराबर है, तो दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। इसको हटा दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए, तो A18 बटे B18 जो है यहाँ पे हट के जो है ये वाला यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये बन गया। तो अब यहाँ पे n का मान हमको रखना है। n का मान कितना है? 35 है। हमको यहाँ पे n का मान रखना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपका n का मान रखने के बाद आंसर आता है। तो लिखेंगे n का मान रखने पर n का मान रखने पर जो है यहाँ पे हम जो है लिखेंगे इसका n का मान, लिखेंगे A18 अपान B18 बराबर आपका हो जाएगा 5 × 35 + 4 अपान 9 × 35 यहाँ पे आपका +6। तो यहाँ पे हमको जो है 35 का गुणा 5 में करना है। तो 35 का गुणा 5 में करें, 35 से 105, 35 दूना 70, 175 हुआ। फिर 175 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 179। कितना? 179 बटे, यहाँ पे 35 का गुणा 9 में करना है, 35 दहामा 350 में 35 घटाएंगे 315 छप 321, 321। ये आपका आंसर हो गया। आंसर में क्या पूछा है? 18वें पद का मान। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A18 अपान B18 इक्वल टू 179 अपान 321। यहाँ पे देखिए जो है आपका पहले श्रेणी का 18वां पद, फिर दूसरे श्रेणी का 18वां पद, यहाँ पे पहले श्रेणी और दूसरा श्रेणी यहाँ पे अलग अलग माना गया था। तो ये आपका अनुपात आ चुका है। अनुपात में इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे A18 रेशियो B18 इक्वल टू 179 रेशियो 321। तो ये आपका आंसर आ चुका है। यही आपका अनुपात है। अनुपात में कहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात? 18वें पद का अनुपात। यहाँ पे लिखा है जो है 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको जो है एक योगफल का अनुपात दिया है और 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल यहाँ पे लिखा है कि n पदों का योगफल आपको अनुपात दिया गया है। आपको जो है 18वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको जो है मिल गया 18वें पद का अनुपात हमने ज्ञात किया। किस प्रकार से ज्ञात किया गया? क्वेश्चन को कम समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए प्रश्न 10 पर बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न 10 को नोट किया गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन में जो दिया है, जो पूछा है, उसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, इसके बाद ही आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें क्या दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे दिया है दिया में क्या है? प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है। तो इसका मतलब प्रथम p पदों का योगफल जो है प्रथम q पदों के योगफल के बराबर, यही हमारा दिया है। और पूछा क्या है? ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना हम क्या लिखेंगे? पूछा क्या है? प्रथम p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको p + q बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं किस प्रकार से हल होगा इसका। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है प्रथम p पदों का योगफल जो है q पदों के योगफल के बराबर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम p पदों का योगफल। तो प्रथम p पदों का योगफल जो आपका होगा वो क्या होगा? तो पदों का योगफल फार्मूला क्या होता है वही आपका होगा। तो लिखेंगे SP = क्या होगा?
p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p-1 इंटू डी, यही होगा। ये हो गया आपका प्रथम p पदों का योगफल। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। लिखेंगे इसके बाद प्रथम q पदों का योगफल, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम q पदों का योगफल। प्रथम q पदों का योगफल आपका क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे यस q इक्वल टू q/2 ब्रैकेट में आपका होगा 2a प्लस, यहाँ पे जो हम p लिखे हैं यहाँ पे q लिखेंगे q-1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ये आपका बन गया। अब यहाँ पे क्या कहा है, दिया है यस पी इक्वल टू यस क्यू, यस पी इक्वल टू यस क्यू। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हल करने वाले हैं। क्या हल करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे p/q ब्रैकेट में 2a प्लस p-1 इंटू डी, ये हो गया। फिर इसको हम बराबर करने वाले हैं किसके, इसके बराबर कर देंगे। तो आपका हो जाएगा q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस q-1 इंटू डी। हमने दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ पे 2 आपका, यहाँ पे p/q नहीं है, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है। तो 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया, बचा p और q। तो p और q को अंदर हम जो है गुणा कर लेंगे। तो हमारा किस प्रकार से गुणा होगा, हम चलिए आगे देखते हैं। p का गुणा 2a में होगा तो आपका होगा 2ap, ये हो गया। फिर हम प्लस लिखेंगे, p का गुणा हमारा p में होगा और p में करते हैं तो p आपका मिलके p² बनेगा। फिर माइनस यहाँ पे p का गुणा 1 में होगा तो आपका p बन जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आपका यहाँ पे d, हमने जो है d को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये कंप्लीट हो गया। लिखेंगे बराबर, यहाँ पे q का गुणा 2a में होगा आपका 2aq, यह बना। फिर प्लस q का गुणा q में होगा तो आपका q² माइनस q, d को बाहर ही रहने दो। अब हम क्या करेंगे, सबको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पे बनेगा आपका 2ap, यहाँ पे हम ये लगाते हैं एरो, ठीक है। अब यहाँ पे 2ap हुआ। अब यहाँ पे 2aq इस तरफ लाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा 2aq, ये हो गया। इसके बाद जो है हम इसको नोट करेंगे तो लिखेंगे प्लस p² माइनस p ब्रैकेट d। फिर आपका ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसको इस तरफ ला रहे हैं, बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो आपका हो जाएगा p² माइनस q ब्रैकेट d, ये हो गया। अब इक्वल टू, ये जो बराबर है, जब इतना पूरा हम इस तरफ लाए तो यहाँ क्या बचा, 0। ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेने वाले हैं, 2a इसमें भी है 2a इसमें भी है, तो 2a हम निकाल लेंगे तो हमारा बनेगा क्या, जो बना वही लिखो। यहाँ पे बना p माइनस यहाँ बना q, ये समझ में आया। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे d इसमें भी है d इसमें भी है, d को कॉमन करते हैं, प्लस यहाँ पे d को हमने कॉमन किया तो हमारा बना p² माइनस p, इसके बाद बना माइनस q² प्लस q, ये बन गया। यहाँ पे हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। फिर इक्वल टू आपका हो गया 0, ये समझ में आया। अब इसके आगे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको p² और q² को पास में करेंगे, p और q को एक पास करेंगे। तो यहाँ पे इसके नोट कर लेंगे, इसको लिखेंगे 2a, फिर ब्रैकेट में p माइनस q, फिर यहाँ पे प्लस d, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे हम इसको पास में करेंगे तो हमारा बनेगा p² माइनस q², ये बन गया एक कोष्टक में। अगले कोष्टक में हमारा बनेगा क्या, यहाँ पे देखिए p माइनस है और q प्लस में, इसको हम माइनस बाहर कर लेंगे। अब लिख देंगे हम p माइनस q। यहाँ पे जब हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वही तो है, ये माइनस ये प्लस। अब ये बराबर हमारा क्या बना, 0। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, p माइनस q, इसमें भी p माइनस q और इसमें भी p माइनस q, तो तीनों में p माइनस q है तो हम कॉमन कर लेंगे। इसमें p माइनस q कैसे है, ये वर्गांतर है आपका, इसका जो है विस्तार रूप होता है p प्लस q और p माइनस q दोनों होते हैं। इसमें p प्लस q और p माइनस
क्यू, यही आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है, इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। तो इसमें भी पी माइनस क्यू है, अगर पी माइनस क्यू निकाल लेंगे तो हमारा बनेगा पी प्लस क्यू। तो चलिए इसके आगे यहाँ देखते हैं किस प्रकार से जो है इसका हल होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम, सबसे पहले इसको नोट कर लें हम, यहाँ पे p माइनस क्यू को कॉमन करके हम नोट करने वाले हैं। तो लिखेंगे p माइनस क्यू, यहाँ पे कॉमन हो गया, बचा 2a, यहाँ पे ध्यान देखिए ये आपका बना 2a, फिर ये तो निकल गया, बचा प्लस, लिखेंगे प्लस, यहाँ पे बचा आपका d, फिर ब्रैकेट के अंदर बचा, ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, इसमें क्या बचा है p प्लस क्यू, लिखेंगे p प्लस क्यू। यहाँ पे इसके स्थान पे p प्लस क्यू कैसे बचा, क्योंकि ये वर्गांतर है, वर्गांतर में हमने आपको बताया एक प्लस होता है एक माइनस, तो p माइनस क्यू निकल गया, बचा क्या p प्लस क्यू, ये हमने लिखा, फिर माइनस, ये निकल गया, बचा 1, फिर माइनस 1 बचा, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसको हम पक्षांतर अगर 0 की तरफ करें तो 0 बटा p माइनस क्यू मतलब पूरा 0 हो गया, तो हमारा बच गया 2a प्लस डी ब्रैकेट में p प्लस q माइनस 1। अब इस d को हम अंत में भी लगा सकते हैं, यहाँ पे d इक्वल टू 0। समीकरण नंबर इसको हम क्या बनाते हैं, कहाँ तक बना था, 2 तक हमारा बना था, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। इसी समीकरण नंबर 3 से जो हमारा आंसर आने वाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रखिएगा तभी हमारा आंसर आएगा। इसको हम मिटाएंगे पूरे को, तो हमको ज्ञात क्या करना है, p प्लस क्यू पदों का योगफल। तो प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल हम ज्ञात करने के लिए इसको मिटाएंगे हम एक बार। तो यही हमारा समीकरण नंबर 3 है, जो हमने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा आंसर आएगा। अभी तक जो दिया था उस पर हम जो है चर्चा कर रहे थे, अब हमारा जो पूछा उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है p प्लस क्यू पदों का योगफल, ये हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे p प्लस क्यू पदों का योगफल। तो p प्लस क्यू पदों का हम योगफल ज्ञात करने वाले हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यस p प्लस क्यू आपका ये होगा ना, योगफल का फार्मूला ये होता है, यस n इक्वल टू n प्लस, यहाँ पे आपका n अपान 2 होता है, तो हम लिखेंगे n के स्थान p प्लस क्यू, तो लिखेंगे p प्लस क्यू। ब्रैकेट के अंदर आपका 2a प्लस यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखिए, जितना देख रहे हो उससे ज़्यादा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, जो हमारा समीकरण नंबर 3 है। देखिए यहाँ पे 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये इतना पूरा मिला के हमारा कितना है, 0 है, ये 0 के बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, समीकरण 3 से हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे यस p प्लस क्यू इक्वल टू आपका यहाँ पे बनेगा p प्लस क्यू अपान 2 इंटू, इसके स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं, 0। क्यों 0 लिखे, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 के बराबर, यह 0 के बराबर है, तो इसके स्थान पर हम 0 लिख सकते हैं। यह इक्वल टू आपका क्या मिला, 0। तो लिखेंगे यस p प्लस क्यू, प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल कितना है, 0 है। कितना है, 0। प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल 0 आया, ये आपका आंसर आया। इतना बड़ा हमने हल किया तो आपका आंसर कितना मिला, एक 0 मिला है। तो 0 का भी महत्व है कहीं कहीं, तो आपका ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10।